हरिओम हरिओम हरिओम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ माइंड इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में मन का क्या रोल है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें कि मेरे साथ जो कैमरे में हेल्प कर रहे हैं वो मेरी ग्रैंड डॉटर ख्याति खन्ना, हमारी प्रिंसेस है। वो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप ये मान के चलो कि मेरे से जो मेरे भोलेनाथ हैं, भोले शंकर हैं, मेरे ईष्ट हैं, भगवान शिव जी, वो मेरे से बुलवा रहे हैं, क्योंकि मेरे में इतनी कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने आप बोल सकूं। जब तक मेरे भगवान या मेरे ईष्ट मेरे अंदर हैं तो मेरी वैल्यू है, समाज में मेरी पहचान है। और जिस दिन मेरे ईष्ट भोले शंकर जी मेरे में से चले जाएंगे तो ये संसार मेरे को एक दिन भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि शिव जी हैं तो मैं हूँ। जिस दिन शिव जी निकल गए उसी दिन मैं शव हो जाऊँगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि ये संसार जो है भगवान ने ही बनाया है, वो ही इसी को चला रहे हैं। हमारी कोई भी औकात नहीं है कि हम उनके बिना कुछ भी बात कर सकें। तो आज हम मन के बारे में बात करेंगे, जो मैंने सत्संगों से सुना है या जो मेरी भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है कि इसके बारे में मैं कुछ बोल सकूं। तो जब सतयुग था तो उस टाइम जितने भी लोग थे संसार में, उनका तन मन धन सबका जो ध्यान है वो भगवान रखते थे। लोग भक्ति करते थे और मरने के बाद उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती थी। पर जब कलयुग आया तो कलयुग में मन जो है उसने भगवान से रिक्वेस्ट की कि इस तरह कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई ऐसा जो भक्ति वाला संसार नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि बहुत ही ग्लैमर हो, चकाचौंध हो, लोग भागें दौड़ें, इस तरह का संसार मैं चाहता हूँ। इसलिए आप इंसान का जो चार्ज है वो जब वो पैदा हो उसके बाद आप इसको मेरे हवाले कर दो। तो भगवान ने कहा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मेरा ही रूप है। भगवान ने इंसान को अपने ही रूप में बनाया हुआ है और उसमें इतना दिमाग है कि वो किसी की भी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इसको बुद्धि दी हुई है। तो मन कहता है जी वो मैं इस तरह का जाल बिछाऊंगा कि मैं इसकी बुद्धि को हरण कर लूँगा। अब इसकी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल दूंगा और मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। तो भगवान मान गए, चलो ठीक है, आप इसको अपने कंट्रोल में रख लो। फिर वो मन कहता है जी मेरी दो शर्तें हैं इसके लिए। तो पहली शर्त है कि आप जब भी इसको मेरे हवाले करोगे तो इसका पिछला जन्म जो है इसको याद नहीं रहना चाहिए। अगर इसको पिछला जन्म याद रहेगा तो ये अगले जन्म के बारे में भी सोचेगा और ये डर के कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और मैंने इसको सारे गलत काम करवाने हैं इससे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, कि जब इसको होश आएगी ये अपना पिछला जन्म भूल जाएगा। तो कहता दूसरी शर्त मेरी ये है कि भगवान को कोई भी याद नहीं करेगा इस दुनिया में, सब मेरे ही बारे में जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेंगे। भगवान कहता भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान को बनाने के लिए मेरी आत्मा जो है उसका मेन रोल है। ऐसा हम कोई कॉमन ऐसी चीज़ निकालते हैं जिससे कि हम दोनों का काम चलता रहे। तो आपने क्या, भगवान ने कहा कि तुमने 24 घंटे इसको यही कहना है कि ये शरीर ही सब कुछ है और संसार ही सच्चा है, ताकि ये संसार में उलझा रहे। और अगर ये तेरी बातों में ना आया और फिर ये मेरा सेवा सिमरन और सत्संग में लग गया तो फिर तू इसको नहीं कुछ करेगा, फिर अंत समय में मैं ही इसको लेने आऊँगा।
और जिसको ये बात समझ आ गई कि बनाया है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ लगाया हमने पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। यानी जिसको ये पक्का विश्वास हो गया कि हमारे अंदर और बाहर भगवान ही हमें चला रहे हैं और कोई ऐसी ताकत नहीं है, तो फिर भगवान ने खुश होकर कहा कि तू मेरी एक प्रतिबिंब, शैडो पावर है माया, उसको ले जाएगा तभी तेरा काम आसान होगा। तो जाते समय भगवान ने मन को कहा भी माया तेरी इस काम में हेल्प करेगी। तो इसलिए एक किसी शायर ने कहा है कि बारिश के आते ही सागर को भूल जाते हैं, बारिश के आते ही सागर को भूल जाते हैं, बीबी के मिलते ही माँ बाप को भूल जाते हैं। बड़े बदमग्ज हैं ये लोग, मोह माया मिलते ही भगवान को भूल जाते हैं। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमें चलाने वाला भगवान ही है, हमारे अंदर भी और बाहर भी। थैंक यू वेरी मच।